हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल्स। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो और हम आज लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जो कि एक रैपिडली ग्रोइंग और ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी है अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में। और वो जो कंपनी है फ्रेंड्स उसका बहुत ही एक रैपिड ग्रोथ हो दिखा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, काफी पुरानी कंपनी है लेकिन अभी जो उसमें ग्रोथ फैक्टर चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो वो मुझे लगता है कि इसके उसको स्टडी करके मुझे लगा कि मुझे आपके साथ उसको लाना चाहिए। और सबसे एक बेहतरीन बात जो मुझे लगी वो है कि वो आज की डेट में बहुत ही चीप, या हम बोल सकते हैं बहुत इकोनॉमिक वैल्यूएशन पे, लो वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रही है। अपने सभी पीयर्स में वो काफ़ी लो पीई पे वो ट्रेड कर रही है, अराउंड 20 के, जो कि इस सेक्टर में नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि कहीं भी अगर ग्रोथ आती है, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइस टू अर्निंग्स का री-रेटिंग होनी चाहिए और एक अर्निंग्स पर शेयर बढ़ना चाहिए। दोनों अगर होते हैं एक साथ में, तो प्राइस जो होता है वो एकदम ब्लास्ट करता है, आगे बढ़ता है, और प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड होता है। तो हमें दोनों एंगल चाहिए। कंपनी ऐसी हो जो कि अर्निंग्स बढ़ाए, अपना अपना सेल्स बढ़ाए, रेवेन्यूज बढ़ाए, अपने पैट मार्जिन्स को बढ़ाए और उसमें पी की री रेटिंग भी हो। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो फिर वो मल्टीबैगर का रूप लेता है। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए हम आगे चलते हैं और समझते हैं हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये कोई कंपनी नई नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में आज हम कंपनी के बारे में जानते हुए मैनेजमेंट को भी देखे समझेंगे। लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो इसके अभी रिलीज हुए हैं क्वार्टर 4 के, उनको हम देखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करेंगे और स्टॉक की समरी और करते हुए हम इसको वीडियो को 1889 में, ऑलमोस्ट 30 प्लस इयर्स पहले कंपनी की शुरुआत हुई। और उन्होंने फिर धीरे-धीरे बहुत शुरुआत करी। स्टार्टिंग में उन्होंने पोर्टेबल अल्कोहल्स की शुरुआत की, प्रोडक्शन करते थे स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रीडिजाइन किया 2012 में, ऑलमोस्ट अपने शुरुआत होने के 20 इयर्स बाद उन्होंने अपने आप को रीडिजाइन किया। फिर उन्होंने 2016 से आप देख रहे हैं पेस जो है वो आगे पकड़ रहे हैं। 2016 में जाके उन्होंने फिर अपना ईएनए प्लांट लगाया और अपना जो इन्होंने एक अच्छा काम साथ में ये भी कर रहे हैं कि ये जो अपनी पावर जो लगती है कंपनी के अंदर, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लगाते हैं। और उन्होंने टोटली 2016-17 में ही 60% जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हाई प्रेशर टरबाइन से इसको सिक्योर किया। और आज की डेट में ये सेल्फ सफिशिएंट है और एक्सेस पावर जनरेट करते हैं थ्रू विंड टरबाइन एंड ऑल। तो उसके कारण हम इसको एक बहुत अच्छा ग्रोथ फैक्टर इसको देख सकते हैं। सेकेंडली, फिर इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया। पहले स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में, फिर उन्होंने दिल्ली में अपना प्रेजेंस किया। अभी इन्होंने फिर टारगेट किया था कि हम इसको एक्सपेंशन करेंगे और केरला, पौंडीचेरी, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने 2018 में मार्केट केरला में एंटर किया और केरला में ये लोग जो है वो टॉप 5 में, टॉप 4 में आते हैं, 5th लार्जेस्ट पोजीशन रखते हैं केरला में। 2023 में इन्होंने शुरू किया और वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट सेलिंग में ये इन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो ग्रोथ स्टार्टिंग जो हुई थी वो एक पीरियड था, लेकिन उसके बाद अब जो ग्रोथ देख रहे हैं हम 16, 17, 18 के बाद से, और अब तो बहुत फास्ट है कि जब इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन करना शुरू कर रहे हैं। और इन्होंने अपना एक नया प्लांट भी लगाया है, 130 के एलपीडी का ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगाया है। अब और उन्होंने नई-नई जो है अल्कोहल ब्रेवरीज को लॉन्च किया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी बात करते हैं कि तो कौन है इन कंपनी के पीछे, तो प्रसन्न कुमार केडिया जी, अंशुमन केडिया, देवाशीष दास, तो डॉक्टर स्वराजपुरी आईआईटीएन हैं, जो कि पीछे जो माइंड होता है, बैक ऑफ द जो कंपनी जो माइंड होता है, जो डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग देखें और जो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो उनको हम देखें तो इसमें लगता है कि ये इनके पास एक टीम है पूरा, जो कि इस कंपनी को मैनेज कर रही है। और पूरा एक लीडरशिप टीम है जो कि एक प्रॉपर्ली कंपनी को मैनेज करके आगे इसको बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और फिर हम बाद में बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि है एक कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एबीएल मीन्स एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रेवरीज लिमिटेड जो है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रखती है एक सिंगुलर लोकेशन पे। एक लोकेशन पे इतनी बड़ी फैसिलिटी होना, ये इनके पास है सबसे बड़ी इंडिया में। और ये सभी कैटेगरीज में आईएमएफएल मीन्स इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर प्रोप्राइटरी में, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर लाइसेंस्ड में, इंडियन मेड इंग्लिश इंडियन लिक्वर जो है और मर्चेंट ईएनए में।
तो ये सभी ऑलमोस्ट सभी अपनी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है तो हम जैसे अभी बात की थी कि आईएमएफएल, आईएमआईएल में है, लाइसेंस्ड में है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, एथनॉल में है, एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उसके बाद में भी उसमें भी इनको जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि इनके कैप्टिव पावर 10.5 मेगावाट कैप्टिव पावर जो है ये एनर्जी नेट एनर्जी सरप्लस यूनिट है ये। सारी एनर्जी जो यूज़ करती है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है इस पावर प्लांट्स में क्योंकि कैटल फीड से बनाया जाता है। तो उसमें ये बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट है और अपनी नेट एनर्जी सरप्लस यूनिट है इनके पास। और 150 एकड़ का सिंगल लोकेशन पे लार्जेस्ट लैंड बैंक है इनके पास। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी हम आईएमएफएल की बात करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो इन्होंने खुद के अब जो बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है कि जब स्टार्टिंग की थी इन्होंने तो आईएमआईएल में ज़्यादा थे, इंडियन मेड इंडियन लिक्विड जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश डिश मीन से बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक या देशी के रूप में जो आती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो है आईएमएफएल जो है, ये अब अपने खुद के ब्रांड बना रहे हैं। और उनकी ब्रांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा अब गेन कर रही है अट्रैक्शन जिसको ये बता रहे हैं कि प्रेस्टीज ब्रांड और वोडका वगैरह ये बना रहे हैं। और लाइसेंस्ड ब्रांड ये बहुत समय से बनाते आ रहे हैं जिसमें कि वर्ल्ड जो कि ग्लोबल एमएनसी है डियाजियो उसके लिए ये ब्रांड जो है आप सामने देख सकते हैं ये लोग बना रहे हैं। थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादा खुल के बात नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट ये है कि ये आज की डेट में बढ़ता हुआ टॉपिक है। आप ये देखो कि आप पिछले 5-6 साल पहले ही जिस ज़्यादा पुराना ना मत जाओ, जो इनका जो शेप होता था इनकी शॉप्स का कि लाइक समथिंग मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द बार्स। तो ऐसा लगता है जैसे जेल हो, जेल के साथ वो जेल के में वो बीच में हाथ निकाल के फिर वो जो भी है आप वो करते थे ट्रेड करते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए कि डिस्कवरी, एल1 और इतनी बड़ी-बड़ी शॉप्स, एक शोरूम्स वगैरह बन गए हैं, तो ये आने वाले टाइम का एक ट्रेंड होगा। तो इसके लिए इस प्रकार की इन कंपनीज़ पे स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो कि आने वाले समय का ट्रेंड रखते हैं। तो वो हमने कोरोना पीरियड में देखा था, सब कुछ बंद था लेकिन इन्होंने इकोनॉमी पे काफ़ी बूस्ट किया था। तो इस प्रकार से इनको पढ़ना कई बार ये ज़रूरी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशंस में भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं, तो वेट 69, ब्लैक टॉप वगैरह को ये बनाते आ रहे हैं। तो इसके प्रकार से इस तरह हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स में हैं और अब अपना ये खुद के ब्रांड्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, खुद के सुपर प्रीमियम और प्रेस्टीज ब्रांड्स में हैं। तो इसलिए ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लगा और ये मैं आगे और बताऊँगा कि क्या-क्या इनके पास हेडविंड्स हैं, कारण ये लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इनका इन्होंने जो रिजल्ट दिया उस रिजल्ट्स के बारे में Q4 का 24 का रिजल्ट आया है और मई में इनकी प्रेजेंटेशन वगैरह रिलीज हुई है। तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, ₹2 का डिविडेंड दिया है पर शेयर। और बिजनेस आउटलुक की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रेवेन्यू जो है 18 करोड़ से जो बढ़ के 24 करोड़ हो गया एक साल में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करते हैं ऐसे ही पैट जो एबिटा है और पैट है, एबिटा जो है 1.47 सीआर से 1.85 सीआर हुआ है। ऐसे ही जो पैट है वो 98 लाख से 1.23 करोड़ हुआ है। तो इन्होंने भी ये पैट पैट जो है इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो जो पैट है वो 4 करोड़ 16 लाख से 5 करोड़ का हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का इंक्रीज आया है। रेवेन्यूज में भी ऑलमोस्ट 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास का इसमें इंक्रीज आया है। तो इस प्रकार से अगर हम ये बाद में आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि ये हर उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना इंक्रीज है वॉल्यूम्स के हिसाब से सबके हिसाब से। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है उसका जब हमने ग्राफ्स को पढ़ा तो वो ईयर ऑन ईयर अपने आप को इंक्रीज कर रही है और अब थोड़ा फास्टर स्पीड से चल रही है। और हम अब थोड़ा और पढ़ते हैं कि इनके पास क्या है, कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, जो कि हमें लगता है कि ये अब एक पॉइंट है जहाँ पर ये थोड़ा अब इसकी ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट होगी। तो इसके लिए इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं अपनी ही प्रेजेंटेशन में। इसमें कहा है कि हमारा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्रीमराइजेशन में प्रीमियम सेक्शन में जा रहे हैं। पैन इंडिया प्लेयर बन रहे हैं। जस्ट स्टार्ट हुए थे मध्य प्रदेश से, फिर कुछ दिल्ली वगैरह में एक्सपेंड हुए, केरला में लेटेस्ट इन्होंने एक्सपेंशन किया, अंडमान निकोबार में है। अब इनका पॉइंट है कि ये थोड़ा और आगे बढ़ के पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस रखना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सपेंशन ड्राइव बाय इंटरनल एक्यूरेसी, प्लांट लगा रहे हैं इंटरनल एक्यूरेस से इन्होंने प्लांट को किया, सपोर्टेड बाय स्ट्रांग बैलेंस शीट विद मिनिमल डेब्ट। डेब्ट को भी इन्होंने डिक्रीज किया है और डेब्ट का एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया हुआ है कि हम कैसे डेब्ट को आगे जाके घटाएंगे। तो फंजिबिलिटी मतलब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स के बारे में इनके पास 5 पॉइंट है। उसको उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। अगर हम पढ़ते हैं तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उन्होंने अपना ही पहले ही इन्होंने एक पूरा एक आप इनकी प्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत क्लैरिटी आती है कि आगे का जो विजन है इनका बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ है कि Q140
फाइनेंशियल 25 में मतलब आने वाले जो ये वो क्वार्टर आ रहा है उसके अंदर एक एक ये प्रीमियम ब्लेंडेड माल्ट व्हिस्की को लॉन्च करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड क्वार्टर में ये फिर एक प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक टाइप की एक बेवरेज होगा, उसको लॉन्च करेंगे। फिर Q3 में एक और प्रीमियम ब्रांडी होगी। फिर ये टेक्विला करके जो है वो Q4 में लेके आएँगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो ये प्रीमियराइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ये बढ़ा रहे हैं। फिर हम सेकंड बात करते हैं तो इन्होंने आईएमएफएल के जो मेन जहाँ पे रेवेन्यू या फिर मार्जिन्स होते हैं वो आईएमएफएल में होते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर में होते हैं। तो उसको फिर ये बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग फोकस ऑन आईएमएफएल। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ईयर ऑन ईयर जैसे कि अपने इसको आईएमएफएल के लाइसेंस और प्रॉपर्टी को बढ़ाया है। तो उस हिसाब से आप इन दोनों एंगल को देख सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में इसको बढ़ा रहे हैं। पैन इंडिया प्लेयर की अगर बात करते हैं तो करंट प्रेजेंस इनकी रेड के रूप में है जो कि एमपी है, छत्तीसगढ़ है, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और इन्होंने आगे का जो प्लान रखा है वो है इन्होंने टारगेट किया है महाराष्ट्र में, पांडिचेरी में, असम में, त्रिपुरा में, गोवा में। जो आप यहाँ पे जो इनका ग्रीन सेक्शन है वो उसको आप जाके देख सकते हैं कि ये इन्होंने इसको अब अपने उसमें रखा है एजेंडा में कि ये यहाँ पर जाके इनको पढ़ना है। तो ये लोग कर भी सकते हैं ऐसा क्योंकि इन्होंने जैसे कहा था अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस वगैरह में सब जगह कि हम केरला में जाएँगे, हम आगे जा दिल्ली, वेस्ट बंगाल में जाएँगे तो ये इन्होंने ऑलरेडी ये वहाँ पे जाके प्रेज़ेंट हैं। तो अभी इन्होंने टारगेट किया कि हम जो है पैन इंडिया जाएँगे और 5 लोकेशंस और रखेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक्सपेंशन को भी आगे रखा है, कैपेक्स का प्लान किया है। आप देखिए कैपेक्स का इंटरनल एक्यूरेल से भी प्लान किया है इन्होंने। तो अभी फाइनेंशियल 24 में 10 करोड़ ये है मिलियंस में है 1040 में कैपेक्स मिलियंस में है। फिर ऐसे ही इन्होंने फाइनेंशियल 25 में भी इन्होंने अपना एक्सपेक्टेड रखा है कि हम जो है 800 मिलियन इसको कैपेक्स करेंगे। तो फाइनेंशियल 26 में 900 मिलियन का कैपेक्स होगा। और इसी प्रकार से इन्होंने हर चीज़ के बारे में बड़ा क्लियरली कहा है कि एएनए प्लांट का एक्सपेंशन होगा, बॉटलिंग प्लांट बनाएँगे और तो ये एक एक्सपेंशन में जा रहे हैं और देखिए, डेब्ट को भी इन्होंने कहा कि हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो जहाँ ये अ, डेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इन्होंने आगे से रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कहा कि अभी जैसे हमारे पास जो है 200 का है, फिर 25 में क्योंकि ये ऑलरेडी एक्यूरेल कर रहे हैं तो ये इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद में इसको रिड्यूस करेंगे। डेब्ट का प्रेशर भी आने वाले टाइम में जाके इसको घट रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को सारा एक स्ट्रक्चरिंग दी हुई है और फंजिबिलिटी ऑफ रॉ मेटल्स के बारे में एक फ्लेक्सिबल ऑफरिंग वो करते हुए ये सभी जो है स्टॉक्स में जो की कमोडिटी होती है उसको एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सबका यूज़ करते हुए फंजिबिलिटी के साथ इसको आगे बढ़ाएँगे, जिससे कि इनके जो प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज़ हो। तो ये फ्रेंड्स ये पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं इस कंपनी में और उनका जो क्लियर विज़न है, वो कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा हम इसे कंपैरिज़न करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि हमने भी कुछ समय पहले एक ऐसी ही एक और कंपनी थी अपने चैनल पे जो हमने डिस्कस की थी। तो थी सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज़ तो मैंने ऑलमोस्ट 9 मंथ पहले ऑलमोस्ट अगस्त में कहीं इसका वीडियो निकाला था और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसने कैसा अब तक परफॉर्म किया है तो कहीं हम देखते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट अभी आए थे तो 266 लास्ट टाइम थे उससे पहले 248 थे जहां पर हमने कहीं पे इसको जो डिस्कशन किया था अगस्त सितंबर में 248 से ये 266 पे गए 266 इस करोड़ है ये क्वार्टर में फिर 382 करोड़ कितना इन्होंने इसको एकदम से इंक्रीज किया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया 32 करोड़ से 42 करोड़ पे 10 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट को बढ़ाया है इसी प्रकार हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो जहां ये लास्ट ईयर इन्होंने क्लोज किया था हम सोम डिस्टिलरी की बात कर रहे हैं तो 800 करोड़ 807 करोड़ पे थे ये अब उन्होंने 1281 करोड़ पे इसको लेके गए तो 102 करोड़ से 149 करोड़ तो काफी अच्छा इंक्रीज है और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो आज फिर एक दूसरी कंपनी हमारी नज़र में आई जो इसी एरिया में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो ये काफ़ी जो है कंपनी अगर हम बात करते हैं अपने पीयर्स में, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर आप देखते हैं सभी पीयर्स में, तो ये ऑन एन एवरेज मीडियन जो पीई है 31.6 उससे काफ़ी नीचे है 20.46 पे है। और उन सबको देखते हुए अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ठीक पोज़ीशन पे है, 10% से ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो उन सबको देखते हुए मुझे लगा कि ये कंपनी जो है वो कहीं न कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन और इसका प्रेजेंटेशन पढ़ा, इनके बारे में समझा, तो लगा कि ये कंपनी कहीं न कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है। कंपनी पुरानी भी है तो बेस भी है इनके पास में है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, कैपेक्स भी लगा रहे हैं, तो इससे लगता है कि ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में कुछ अच्छे रिटर्न दे सकती है और इसका एक मुझे एग्जांपल और मिला, यहाँ पर हम जाते हैं इन्वेस्टर्स में। तो इन्वेस्टर्स में आप देखते हैं तो इन्होंने अपने आप को जो है 58.45 पे एक
एक फिक्स रेशियो से प्रमोटर्स ने अपने आप को बढ़ा के 59.29 किया, ऑलमोस्ट 1% का जो है इसमें इन्होंने इंक्रीज किया। और अगर हम 9 रिसेंटली ट्रेड्स जो हमें स्क्रीनर दिखाता है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो बल्क डील्स इनसाइडर की बात करें तो जो इनके प्रमोटर ग्रुप हैं, वो लगातार इसमें परचेजिंग कर रहे हैं। सितंबर में किया, दिसंबर में किया, और अभी हम अगर देखते हैं तो इन्होंने एसएससी ट्रेड में अप्रैल में भी इन्होंने जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिए हैं। तो और इस प्रकार से मार्केट से भी परचेज़ किया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किए हैं। तो उस कारण से हमें दिखता है कि इसके अंदर जो है प्रमोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। एफआईआईस को आप देखोगे तो भी 0.58 से 1.20 पे गए हैं, तो बहुत अच्छा एक इंक्रीज़ है इसमें। तो इन्होंने वापस अपने आप को जो 1.35 से घटा लिया था वो 0.58 पे, तो अभी इन्होंने वापस इसमें एक ट्रस्ट रखा है इस कंपनी में। उनको भी लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। टीआईएस अभी कुछ नहीं है, कोई पहले 0.01 थे, बहुत कम थे, अभी उन्होंने अपना हटाया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, जो प्रमोटर्स और एफआईआईस का तो काफ़ी अच्छा इसमें बिलीव है, ट्रस्ट है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। कि फ्रेंड्स, वीडियो कई बार बहुत लंबा हो जाता है, तो सभी को लगता है कि ये कंपनी जो है फिर वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट जो है लूज़ होने लगता है। तो आप खुद का भी इसमें रिसर्च कीजिए। आप देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी-अच्छी आ रही हैं इसके अंदर, और अच्छे वॉल्यूम्स पे ये इसमें ये ट्रेड हो रहा है। तो आप कभी भी अपना एक व्यू पॉइंट रखते हुए खुद का रिसर्च करने के बाद अगर आप चाहते हैं कोई पोज़ीशन लेना, तो आप पोज़ीशन ले सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन चाहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में सब और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके अगर कुछ स्टॉक आइडियाज़ हैं या फिर आपको कुछ डिस्कशन पोर्टफोलियो डिस्कशन करना है, तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। ये आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमें कमेंट में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।